हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल के बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कुड बी आस्क्ड इन योर वाइवा, किस तरह से आप खुद को प्रिपेयर करके जाएंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, ये सारी बातें करेंगे। ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ फॉर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। आई होप आपने देख लिए हैं एंड दे हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी शेयर करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल, तो सीबीएसई ने जो रिकमेंडेशन दी है, जो सजेशन दी है, उसमें मोर देन 40 टॉपिक्स हैं फ्रॉम विच यू कैन चूज, और उसके बाद भी लिख दिया है एनी अदर टॉपिक, यानी कि बहुत वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं और उस पर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। खैर, अब तो आपने अपनी प्रोजेक्ट फाइल बना ही ली है। आई होप स्कूल टीचर से चेक भी करवा ली है एंड इट इज साइंड। तो जो भी आपका टॉपिक है उससे तो आपको वेल वर्स्ड होना ही है। नीडलेस टू से, जिस टॉपिक पे भी आपने अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाई है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। वैसे तो पूरे सिलेबस का ही आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। दे कैन आस्क यू थिंग्स अदर देन योर प्रोजेक्ट फाइल एज वेल, बट वैसे प्राइमरीली वो आपके प्रोजेक्ट से ही पूछेंगे। एंड सिंस इट इज लाइक अ कॉन्वर्सेशन, तो आपके आंसर से उनका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे पूछ रहे हैं पहले तो कि आपने किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाया है। तो लेट्स से यू से डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी, तो कहेंगे व्हाट इज कैशलेस इकोनॉमी। फिर आप कहेंगे कि इसमें हम डिजिटल पेमेंट मेथड्स यूज करने की बात करते हैं इंस्टेड ऑफ फिजिकल नोट्स और कॉइन्स। देन दिल से डिजिटल पेमेंट मेथड्स क्या होते हैं, क्या एग्जाम्पल्स दे सकते हो इसके। सो आपके आंसर से ही उनका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि जो भी आप बोल रहे हैं उसका मीनिंग आपको पता है, और उस सेंटेंस में जो भी वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं दोज ऑल्सो यू नो। नाउ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं, सो आई कैन नॉट टॉक about all the topics separately, because वैसे भी any other topic there can be countless topics। ज्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं कि उसी टॉपिक पे फाइल बनाएं जो आपके सिलेबस में है। जैसे मनी बैंकिंग पे बहुत बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, या फॉरेन एक्सचेंज, या गवर्नमेंट बजट, या जीएसटी वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज अ जनरल नॉलेज थिंग ऑल्सो। सो अगर आपने डिजिटल इंडिया पे प्रोजेक्ट बनाया, सो दे कैन आस्क यू कि अच्छा इसी टॉपिक पे क्यों प्रोजेक्ट बनाया, कैशलेस इकोनॉमी क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है कैशलेस इकोनॉमी की, क्यों गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है कैशलेस इकोनॉमी, क्या हर्डल्स आ रही हैं इंडिया को अभी पूरी तरह से कैशलेस होने में, लो इनकम ग्रुप्स को हम इसमें कैसे इंक्लूड करें। सो इस तरह की बातें वो आपसे पूछ सकते हैं। आई थिंक कोई भी बच्चा खुद से ये सेंसिबली सोच ही सकता है कि मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो क्या पूछ सकते हैं। एंड जो भी आपने फाइल में लिखा है, दे विल बी फ्लिपिंग द पेजेस इन फ्रंट ऑफ यू, एंड जहां पे भी उनको कोई टर्म दिखेगी या कुछ भी, वो वहां से आपसे पूछ सकते हैं। देन मेक इन इंडिया पे अगर आपका प्रोजेक्ट है तो पूछ सकते हैं व्हाट इज मेक इन इंडिया, ये कब लॉन्च हुआ, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसके कोई नेगेटिव्स भी हैं, मेक इन इंडिया का ये जो लोगो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, जीरो इफेक्ट क्या होता है। दिस इज ऑल्सो अ फ्रेज यूज्ड इन मेक इन इंडिया। वैसे इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक सीबीएसई ने रेकमेंड किए ना, जैसे waste management, golden quadrilateral, which is like the national highway network covering all 4 major cities of India and many other cities as well. Then Atmanirbhar Bharat, then सर्व शिक्षा अभियान, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो वैसे भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी पे अगर आपने बनाया है प्रोजेक्ट, तो जीएसटी क्या है, इसमें कौन कौन से टैक्सेस को सब्स्यूम किया गया है, कब ये इम्प्लीमेंट हुआ था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसमें क्या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस हैं, कौन से अलग अलग टैक्स रेट्स हैं, क्या ऐसे भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्ट हैं जीएसटी से, जीएसटी काउंसिल को कौन हेड करता है, इस तरह के क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू। देन अगर आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड है गवर्नमेंट बजट से, तो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, और ये तो आपके सिलेबस में भी है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ये कब लाया जाता है, कौन इसे प्रेजेंट करता है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, अगर जीरो प्राइमरी डेफिसिट होता है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है, राइट। फिस्कल डेफिसिट होने पे गवर्नमेंट उसे कैसे फाइनेंस कर सकती है। देन इस बार का जो यूनियन बजट था
वो आपको कैसा लगा, उसके क्या हाइलाइट्स थे, उसमें क्या चीजें आपको अच्छी लगी, क्या चीजें अच्छी नहीं लगी। इस बार जो अब बजट आने वाला है, क्या वो एक नॉर्मल बजट होगा, तो आप कहोगे नहीं, इंटरिम बजट होगा, क्योंकि इस ईयर में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो बदल जाएगी, तो कुछ ही मंथ्स के लिए या फॉर सम पार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर ही ये बजट आएगा, सो दिस विल बी एन इंटरिम बजट। सो इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड अगर आपका प्रोजेक्ट है, अगेन इंडियन इको में आपका चैप्टर है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, देन दे कैन आस्क यू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम क्या है, मनरेगा क्या है, राइट टू एजुकेशन क्या होता है, कैसे हम ह्यूमन कैपिटल को बेटर कर सकते हैं, गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑन सोशल डेवलपमेंट। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड अगर आपका टॉपिक है, देन व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, देन क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट के कोई सिस्टम्स भी होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग क्या होती है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मीनिंग क्या होता है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी का मतलब क्या है और डीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, अभी तक टोटल कितनी बार इंडियन रुपी को डीवैल्यू किया गया है, तो यू कैन से 3 times, once in 1949, then 1966 and 1991, राइट। सो एग्जाम्पल से वो आपसे पूछ सकते हैं कि डीवैल्यूएशन से क्या बेनिफिट हो सकता है। देन ऑल्टरनेट फ्यूल, जैसे ये भी एक अलग तरह का टॉपिक है, ऑल्टरनेट फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को अगर हम यूज करते रहेंगे तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ऑल्टरनेट फ्यूल्स के एग्जाम्पल दो, इंडिया में इसका क्या फ्यूचर है। देन G20 वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मैं कहूंगी हर बच्चे को पता भी होना चाहिए, क्योंकि दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, क्योंकि इस बार का G20 समिट इंडिया में हुआ था। इसका थीम क्या था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो G20 कब एस्टैब्लिश हुआ था, इन द ईयर 1999। पहला G20 समिट कहाँ हुआ था, यूएसए में। अभी तक टोटल कितने समिट्स हो चुके हैं, तो इंडिया में जो इस साल हुआ दैट वाज द 18th G20 समिट। G20 की मेंबर कंट्रीज कौन सी है, जी का मतलब क्या है, सो दैट इज ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। देन नेक्स्ट ईयर G20 कहाँ होगा, सो दैट इज ब्राजील। पिछले साल कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया। देन दे कैन आस्क कि G20 के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो हेडक्वार्टर एक्चुअली इसके कहीं पर भी नहीं है, इसकी प्रेसिडेंसी हर साल चेंज होती रहती है, रोटेट होती रहती है। सो G20 तो आई वुड से कि हर बच्चा पढ़कर जाए। देन वर्टिकल फार्मिंग, अगेन अ डिफरेंट टॉपिक, वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या एग्जांपल्स आप दे सकते हो इंडिया में, इसकी क्या प्रॉब्लम्स है, लिमिटेशंस, इसके एडवांटेजेस क्या है, कब ये सूटेबल है। So you can think of all the different types of questions that can be framed. Then gold, economics of gold भी एक suggested topic है, अगर इस पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो क्वेश्चन बन सकता है कि गोल्ड का क्या रोल होता है किसी भी इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन से गोल्ड प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ता है, गोल्ड की डिमांड को कौन से फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं, सप्लाई को कौन से फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं, देन गोल्ड का प्राइस कैसे डिटरमिन होता है। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क। देन आपको एक पूरे सिलेबस का जनरल आइडिया होना चाहिए, अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा है या फिर आप ठीक से आंसर नहीं दे पा रहे तो वो पूछ सकते हैं कि आप अपना फेवरेट टॉपिक बता दो या आपने क्या पढ़ा हुआ है अदर देन द टॉपिक जिस पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है। तो एक टॉपिक तो आप अपना स्ट्रॉन्ग रख के जाएंगे। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट फॉर्मूलाज दैट आर देयर, डिफरेंट मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, बेसिक कुछ बातें, फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी पूछ सकते हैं, एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, देन मनी बैंकिंग, अगेन क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस क्या होता है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बताओ, M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है, या फिर मनी सप्लाई क्या होता है, हाई पावर्ड मनी क्या होती है, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ASAD चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और वहां पे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इनमें डिफरेंस क्या है पूछ सकते हैं, MPC क्या होता है, APC क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होता है, दे कैन आस्क दिस। देन फॉरेन एक्सचेंज की बात मैंने आपसे की, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में भी कुछ
इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि करंट अकाउंट में कौन सी चीजें शो करते हो, कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीजें शो करते हो, गवर्नमेंट बजट, देन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इंडिया चाइना पाकिस्तान वाले चैप्टर में से वो आपसे ओरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिफरेंट डेट्स पूछ सकते हैं, देन एलपीजी के बारे में पूछ सकते हैं, राइट। सो यू शुड हैव अ गुड आइडिया ऑफ द एंटायर सिलेबस। सो अगर आपको पूरे सिलेबस का एक अच्छा आइडिया है, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, सो ऑब्वियसली दैट इज एन एडवांटेज, यू वुड फील मोर कॉन्फिडेंट, आप अच्छे से अपनी बात रख पाओगे। एंड ओवरऑल आई वुड से कि ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है। एक दो क्वेश्चंस का आंसर अगर आप ठीक से नहीं भी दे पा रहे हो, इट इज फाइन, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट ओवरऑल अच्छे से पढ़ के जाओ अपने वाइवा के लिए, बिकॉज एनीवे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम, देन व्हाई नॉट स्टडी हार्ड फॉर दिस, राइट। सो एंड में मैंने आपको कहा था कि मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगी। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं उसका कंप्लीट नेम है ये, जो हमारे सीबीएसई करिकुलम में भी मेंशन है। तो इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? पहली बात तो ये वॉइस नहीं है, देयर इज नो आई हेयर, दिस इज एन इटालियन फ्रेज, और ऑफ कोर्स इसका मतलब है ओरल एग्जामिनेशन, और इसे कहा जाता है वाइवा वोचे और वोची। ये इटालियन फ्रेज है, इसलिए द प्रोनाउंसिएशन इज अ लिटिल डिफरेंट। सो जिस एग्जाम के लिए हम जा रहे हैं एटलीस्ट हमें उसका नाम तो अच्छे से पता ही होना चाहिए। सो आई थॉट दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग जो शायद सभी बच्चों को ना पता हो। So this was it for this video. I hope it helped you and you got an idea कि आपको कैसे prepare करना। My best wishes are with you, और चलो अब मिलते हैं next video में।